नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 5 के द्वारा इन दिनों अति धोखादायक इमारतों पर तोड़क कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ प्रभाग अधिकारी सई चिवड़े के मार्गदर्शन में भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त व प्रशासक अनमोल सागर और उपायुक्त विक्रम दराडे के आदेशानुसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रभाग क्रमांक 5 के द्वारा अति धोखादायक घोषित कर सिर्फ और सिर्फ नोटिस पर नोटिस दी जा रही थी, जबकि कार्रवाई कोसों दूर थी। परंतु जब से प्रभाग क्रमांक 5 का कार्यभार सई चिवड़े ने संभाला है, तब से आए दिन धोखादायक इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद धोखादायक इमारतों पर कभी बुलडोजर तो कभी हथौड़ा चलाकर दमिजोज किया जा रहा है। वहीं प्रभाग 5 के द्वारा हो रही लगातार तोड़क कार्रवाई को जारी रखते हुए आज फिर प्रभाग क्रमांक 5 के अधिकारी सई चिवड़े और बीट निरीक्षक हनुमान महात्रे के मार्गदर्शन में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच निजामपुरा राम भवन होटल के पीछे मकान नंबर 59 पर तोड़क कार्रवाई की गई, जिसमें ऊपर नीचे कुल 16 परिवार रहते थे। मिली जानकारी के अनुसार यह मकान लकड़ी से बना हुआ था। बार बार नोटिस देने के बावजूद मकान मालिक व उसमें रहने वाले परिवारों ने घर खाली नहीं किया, तो आज प्रभाग 5 के द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई। इस तोड़क कार्रवाई को लेकर मकान में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि हमें बिना नोटिस दिए तोड़क कार्रवाई की गई या फिर नोटिस 24 घंटा पहले दी गई और हमारा सामान निकालने तक का अधिकारियों ने समय नहीं दिया। वहीं घरों में रहने वाले और मकान मालिक को यह भी शिकायत है कि तोड़ने से पहले मकान का पंचनामा नहीं किया। बहरहाल नागरिकों ने क्या कहा वह भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। वहीं इस तोड़क कार्रवाई को लेकर अधिकारी सई चिवड़े से पूछा गया कि इस तरह आनन फानन में तोड़क कार्रवाई क्यों की गई, तो उन्होंने जवाब दिया, बाकायदा हमने बार बार नोटिस देने के बावजूद घर खाली नहीं किया जा रहा था। इसके बाद हमने 24 घंटा पहले खाली करने की नोटिस जारी किया। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस हमने मकान मालिक को दिया था और दीवार पर नोटिस चिपका भी दिया गया था। साथ ही मकान C1 की श्रेणी में घोषित कर रेड मार्क भी लगा दिया गया था हमारे प्रभाग के द्वारा। इसके बाद ही हमने पुलिस बंदोबस्त लेकर यह तोड़क कार्रवाई की है। एक सवाल के जवाब में सई चिवड़े ने कहा, मकान में रहने वाले सभी नागरिकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और मकान मालिक को पंचनामा दिया जाएगा। इस बात का वादा करता हूं, लेकिन मकान मालिक और घरों में रहने वाले लोगों को अपना अपना प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जो अनिवार्य है। बहरहाल इस तोड़क कार्रवाई को लेकर आगे अधिकारी सई चिवड़े ने क्या कहा, देखे इस खास रिपोर्ट में। कि भिवंडी शहर में आपने जितने भी बड़े लोग हैं सबको सपोर्ट किया है। एक बार भिवंडी शहर के गरीब लोगों को भी सपोर्ट करो और उनको उनका पंचनामा हक दिलाओ। IAS ऑफिसर भिवंडी में इसलिए लाया गया है कि भिवंडी की तरक्की हो, ताकि पब्लिक को या गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम करने के लिए नहीं लाया गया है। हमारे पास पूरा पेपर है, हमारे पास पुरानी भाड़ा पावती है, हमारे नाम का बाप के नाम का एग्रीमेंट है, लाइट बिल है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब घर नंबर 59 का है। टोटल प्रूफ है हमारे पास। कॉर्पोरेशन जो प्रूफ मांगेगी हम देने को तैयार है। हम कल जावेद अंकल साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी हमसे बात की। उन्होंने इनको फोन लगाया कि इनका जो भी है बिना पंचनामे इनको तुम तोड़ने मत देना, और अगर तुम तोड़ते भी तो लिख कर दो पेपर वर्क पे कि तुम पंचनामा करके दोगे। तो उसने जावेद अंकल को भी इन्होंने बोला कि हम पंचनामा कर। जावेद दलवी साहब उन्होंने हमारे हक में बात की है। कहाँ लेकर जाए, ऐसे तोड़ दिया, धोखाधड़ी किया हम लोग के साथ। मकान मालिक कुआरी ने तो इसके अंदर कोई लेना देना इसका कोई लेना देना नहीं है। नाजिम कुआरी की है, नाजिम कुआरी बोले थे कि आप लोग बना लो अपना पैसा डाल के, तो हम लोग से हाँ बोले। आरिफ कुआरी को तो नहीं तोड़ने बनाने का भाई है। सन 70 से रह रहे हैं, वो ये करो वो करो, हर साल बोलता है कुछ न कुछ करो, घर खाली करो, मुझे बिल्डिंग बनाने की, दूसरा बिल्डिंग बनाने की, और आज हमको रोड पे लाके बिठा दिया। हम कहाँ जाएंगे बताओ। ये जो तुम्हारा भारत जो है वो काफी खस्ता हो गई है। इससे पहले तुमको नहीं
साली टूटी है वो बनाते हाथ ना हमने बनाए हम कुछ भी बोलते हैं ना तो बोले हमारे कमिश्नर से पहचान है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा वो टूट के रहेगा। नाजिम कुमारी बोलता है पगड़ी सिस्टम है, पगड़ी से 70 से बनाने बोलते तो बनाने भी नहीं बोलते, और जब हम पैसा डाल के बनाने बोल रहे तो आरिफ कुमारी बोलते नहीं बनाने का, भाई बोलता बनाओ पैसा डाल के तुम बनाओ, और वो बोलते नहीं बनाओ। 24 घंटे में बोले कमिश्नर हमारे पहचान के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कहीं सुनवाई नहीं है बोलते बात करे ना। यहाँ पे कितनी फैमिली है यहाँ? 16 गोली है, 16 गोली है, 16 आदमी नीचे। मेरा नाम है अतीक अब्दुल लतीफ मोमिन, ठीक है। हम लोग यहाँ से पुराने भाड़ोत्री है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टी है कुंवारी वाले लोग की है। हम लोग जो यहाँ पर भाड़ोत्री है कम से कम 80 साल पुराने, इनका पोता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मामला है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हम मकान मालिक को बोल बोल के थक गए कि भाई अगर आपके पास नहीं पैसा है, हम पैसा जेब का लगाते हैं, हम बनाते हैं, आपको भाड़ा बढ़ा कर देते हैं, आप आपको परमिशन दो, लेकिन उनकी टच से मस्त नहीं। आज बात करते कल बात करते, सिर्फ यही चलता है। इनके भाई लोग का डिस्ट्रीब्यूट है। नाजिम कुआरी जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ पे कोई सुनता नहीं, उसकी चलती नहीं है। इस पे जो पूरा गेम है आरिफ कुआरी का है, वो अपने हिसाब से पूरा गेम यहाँ पे करता है, ठीक है। अगर वो चाहता सब चीज बन सकती थी। हम उनको बोल बोल के थक गए, जो पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तुमको हम भाड़ा बढ़ा के देंगे, हमको तुम बनाने का परमिशन दो। आज बैठते हैं, कल बैठते हैं, परसों बैठते हैं, सिर्फ यही बोलता रहा। और जितने भी लोग को नोटिस आई है कॉर्पोरेशन से, एक भी घर 16 फैमिली थी, किसी के हाथ में नहीं आई है। जो नोटिस आती थी कॉर्पोरेशन वाले आरिफ कुआरी को देते थे, वो लेके जेब में रखता था। 17 लोग को तुम नोटिस दियो ना नाम की, तो रिसीविंग बताओ ना, तुम्हारे पास रिसीविंग रहना चाहिए ना। बिना रिसीविंग के तुम नोटिस दे सकते हो क्या? रिसीविंग बताओ, एक भी जितने मेंबर है एक की भी रिसीविंग बता दो आप कि ये बंदे ने नोटिस लिया है। टोटल नोटिस आरिफ कुआरी लेके रखा है, और ऑडिट करने के बाद भी उन्होंने बनने नहीं दिया। ये प्रेशर में आके काम किया जा रहा है, और ये जितनी जगह यहाँ से वहां तक इनलीगल है, इनका भी पेपर निकालो, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनलीगल है तोड़ो, और हमको हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। हमारा 170 स्क्वायर फीट का कारपेट था, हमको 170 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए, पंचनामा करके। कलेक्टर की जगह है, सिर्फ एक 59 नंबर घर के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब क्या है? और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी जो इसके अंदर जो है धोखादायक में जा रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा प्रशासन प्रेशर में आके ये काम कर रहा है, हमको समझ में आ रहा है। ये 16 घर के लोगों को किस तरीके से नोटिस कहाँ दिया गया है, एक भी भाड़ेकरी का सिग्नेचर या इनके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आके मकान मालिक को दे के जाते हैं नोटिस, और डायरेक्टली हमारे को आके अटैक कर रहे हैं 24 घंटे पे तोड़ो। हम पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस बेस पे हमको कमिश्नर साहब से ये उम्मीद है कि हमको जगह पे पंचनामा दिया जाए। पंचनामे की बात हुई है, लेकिन पंचनामा अभी स्पॉट पे देने के लिए मना किया जा रहा है। वो किस प्रेशर में किया जा रहा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रेशर के अंदर हो रहा है या इनलीगल से हो रहा है हमको नहीं मालूम। हमको यहाँ पे पंचनामा इशू करो। अभी आपने एक बात कही कि ये कलेक्टर की जगह, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका डॉक्यूमेंट निकालो, इसका जांच बैठाओ, आपको खुद साबित होएगा कि ये किसकी जगह है, मालूम पड़ेगी। या जो मकान मालिक दावा कर रहा है ये मेरी जगह है, वो इसका पेपर और 7/12 ला के बतावे लोगों को कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये जो जगह बनी है ये नाले के ऊपर बनी है, ये नाले पे, इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? ये धोखाधड़ी है। उधर कैमरा घुमाओ, वो बिल्डिंग का कैमरा दिखाओ ऊपर, ये बिल्डिंग का कैमरा ऊपर दिखाओ। ये भी प्रॉपर्टी इनकी आती है, ये एक भी दुकान का लाइसेंस नहीं है व्यवसाय करने का। ये टोटल भाड़े पे दिया है, टोटल विदाउट लाइसेंस के दुकानें चल रही है, और पब्लिक की जगह ये सीढ़ी इतनी बाहर निकाल के बनाई है। ये आम पब्लिक को चलने की जगह, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, महानगर की प्रॉपर्टी है। ये लोगों ने कैसे बाहर निकाल के बना के बेच रहे हैं या भाड़ा खा रहे हैं? इनको पूछने वाला कौन है? 50 साल से ये भी तो वैसे ही है। सिर्फ गरीबों को तकलीफ देने का हक है क्या म्युनिसिपैलिटी को? म्युनिसिपैलिटी को सिर्फ गरीब का घर दिख रहा है क्या? ये बड़ी इमारतें क्यों नहीं दिख रही है? कॉर्पोरेशन इमारत जर्जर हो गई, C1 हो गया, जर्जर नहीं हुई है, जर्जर नहीं हुई है। बाकायदा इसको कल आदमी पहुंचा के गन चलवाया गया है, इसके ये मोहल्ले वाले भी गवाह है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमने वीडियो नहीं निकाल पाए इसके अंदर। ये बाकायदा ये इतना हुआ है। अभी इसकी मापनी करेंगे तो ये बिल्डिंग में नाले के ऊपर आ रही है म्युनिसिपैलिटी की, तो इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? हाँ, इसका फोकस करो। बिल्डिंग का पूरा छज्जा गिर रहा है, सब गिर रहा है, कौन जिम्मेदार है? उधर से लेके टोटल है।
ये आप कितने एज पर द रूल 1970 से जो है हमारे बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं और हमको यहाँ पर टोटल 55 साल हो गए। हमारा बोलना ये है कि आज जो है यहाँ पर नोटिस किसी को इशू की नहीं गई है, सबको जो है फ्रॉड किया गया है। यहाँ पर हमारे हाथ में नोटिस आई नहीं है, कोई रिसीविंग मिली नहीं है, ये सब अंडर टेबल काम चल रहा है। सब लोगों को गरीब लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ तो। मेरा अभी सामान निकला नहीं है, मैं लोगों से टाइम मांग रही हूँ। मेरे घर में कोई है भी नहीं सामान निकालने वाला। अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेले रहती हूँ। कब से रहते हैं खाला? 55 साल हो गए हम लोग को भी। 55 साल। अभी कोई नोटिस वगैरह दिए थे आपको? मेरे नाम से नोटिस नहीं है, बाकी लोगों का नाम है, मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। ये घर नंबर 59 है, निजामपुर एरिया में आता है और निजामपुरे का एरिया है। धोखाधड़ी C1 प्रभाकर की बिल्डिंग है ये, बैठा घर है, एक माले का, 8 नीचे कमरे, 8 ऊपर है, टोटल 16 है। 2 इसके अंदर तुम्हारा टॉयलेट्स है। ये लकड़े का घर पूरा बना हुआ है। इसको 2017 से नोटिसें लग रही है, C1 में डिक्लेयर हुआ है। 21 में इनके ऊपर फिर से कार्रवाई की गई। शाहनिशा अधिकारी का पेपर है, उसने पर्सनल विजिट मांगा, उसको विजिट करा के उसके ऊपर C1 घोषित किया गया। इनके ऊपर वहाँ बिल्डिंग पे भी लिखा हुआ है, रेड से मार्किंग करके लिखा हुआ है, टेप पेंट से नोटिस भी लगाई गई है। आती धोखाधड़ी डिक्लेयर किया गया है। 23 में भी हुआ, 24 में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। उसके बाद में इनको अंतिम नोटिस लगाई गई, 24 घंटे की भी लगाई गई। सर, जो घर में रह रहे लोग हैं, हाँ। बोलना ये है कि हमें एक भी नोटिस नहीं दी गई है, जो ओनर है उनको दी उस टाइम मैं नहीं था, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स बोलते हैं नोटिस लगी हुई है। मैंने मेरे आने टाइम से 2025 में जो किया नोटिस है उसका मेरा प्रूफ है और बाकी सबका प्रूफ है। इसी में बात बिल्डिंग पे लिखा हुआ है, रेड पे आप आके देख सकते हो, उस पे लिखा हुआ है ये C1 में डिक्लेयर है और C1 ही डिक्लेयर है, इट इज नॉट रिपेयरेबल। और आपको हालत दिखती है रिपेयर होने से क्या है क्या? ये तो C1 में एक डिक्लेयर है धोखाधड़ी। हाँ। लोगों का ये कहना है कि जो उनका पंचनामा है वो आप कब तक देंगे, उनको और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? जो रेंटल बेस पे है उन्होंने अपना पुरावा देना, हम आप उनको दे देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उन लोगों का ये या तो उन्होंने अपना रेंटल एग्रीमेंट देना, जो मकान मालिक के साथ करता है, मकान के हिसाब से कोई प्रूफ देना, लाइट बिल वगैरह। उसके बाद उसके बाद दे देंगे हम, मेन एग्रीमेंट रहेगा। अभी कैसा है, मकान मालिक है ये, आप हो तुम्हारे चाचा है, बराबर है। ठीक है। हाँ, बोलिए ना। और जो ओनर है, ओनर ने अपना सबमिट करना, हम उसको दे देंगे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आधार पे देंगे। एज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। पंचनामा किसी का रुकेगा नहीं, पंचनामा नहीं रुकेगा। नहीं। क्योंकि काफी सारे ओनर को पंचनामा देते हैं, रेंटल को प्रमाण पत्र एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा डिमोलिश हाँ, पूरा डेमोलिश होएगा, सबको सब मिलेगा। 2-4 दिन आगे पीछे सबको दिया जाएगा, किसी के इसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन पेपर से अपडेट होना चाहिए। पेपर अगर मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, वो आके बैठा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को तो हम उसके जवाबदार नहीं है। जो है भाड़े करी, आप कह रहे जो भाड़े करी, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लाके हम दे देंगे, तो आप पंचनामा देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। रेंटल को प्रमाण पत्र, मकान मालिक को पंचनामा, जो रूल के हिसाब से वही है।